अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। जब भी ट्रेड लगाई जाए, सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट के ट्रेंड को देखना है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है ये इतना आसान सा टॉपिक नहीं है कि आप किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को देखें। मार्केट बाई की सिमत में है, मार्केट सेल की सिमत में है। कल एक जगह पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उस जगह पे हमारे को एक्सपीरियंस लोग बंदे ने कहा है कि जीबीपी जेपीवाई ये तकरीबन 800 से 1000 पिप 2 महीनों के अंदर गिरेगा। तो क्या ख्याल है, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस चीज़ का मतलब ये नहीं कि हम पागलों की तरह या हम लोग एक बिगिनर्स की तरह ट्रेड लगा लें, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी ट्रेड लगाएं जीबीपी जेपीवाई की, हमारे जहन के अंदर ये बात है मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम कोशिश इस बात की करें कि इस डाउन ट्रेंड पे बाई की ट्रेड ना लगाएं। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, लाखों करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ट्रेंड की सिमत में जाएंगे तो मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी और आपको बहुत अच्छा कामयाब करेगी। तो आज का बिल्कुल आसान सा वे है, हाउ टू फाइंड मार्केट ट्रेंड वेरी सिंपल वे। आपने सबसे आसान तरीका कौन सा है जिस तरीके से हम किसी भी पेयर को कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम देख सकें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी देखें, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, और अगर हम लोग मुख्तलिफ़ कुलियों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखकर हम एक एक पेयर्स को एनालाइज करें और देखें कि मार्केट का ट्रेंड बाई है, मार्केट का ट्रेंड सेल है, तो इसके लिए हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आज बिल्कुल सिंपल वे है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिस शख्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी इस ट्रेंड को देखने की ये है, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। आपने ओपन करना है अपना MT4, मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल पे आ जाएं। और इसके अलावा अगर आप आते हैं कंप्यूटर पे, इंसर्ट के ऊपर जाएं, इंसर्ट के ऊपर आकर इंडिकेटर्स पे क्लिक करें, और इधर आपने एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, सबसे ज़्यादा मशहूर मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। और आपने लेवल जो इसका है कोई ज़रूरी नहीं है, और पीरियड आपने 200 रखना है, कलर आपका जो मर्ज़ी है रख लें, और इस तरीके से आपने ओके कर देना है। अब देखें, D1 ओपन करेंगे तो इस जगह पे आपको ये वीक 1 D1 बेस्ट है, और वीक 1 D1 ये दोनों बेस्ट हैं। अभी देखें, इन दो जगहों पे, दो टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं जब मिड टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म तो बहुत कम लोग हैं। या हम D1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि जब भी 200 मूविंग एवरेज से मार्केट अप हो, बाई का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज से मार्केट डाउन हो, सेल का ट्रेंड है। आप देख सकते हैं ट्रेंड चेंज भी हो जाता है। और बहुत सी दुनिया ऐसी भी है जो सिर्फ इस मूविंग एवरेज पे काम करती है और प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक इस मूविंग एवरेज के अंदर जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, आपकी सोच भी नहीं है कि जो एक एक ट्रेड है उसके अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाता है। लेकिन चलें, हमारा आज का जो टॉपिक था वो ट्रेंड के हवाले से था। तो जिस टाइम पे भी मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से अप हो, मार्केट का ट्रेंड बाई होता है। 200 से मार्केट मूविंग एवरेज डाउन हो, मार्केट का ट्रेंड डाउन का होता है। तो ये सबसे आसान वे है जिस वे से हम लोग ये आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई की सिमत में है या सेल की सिमत में है। AUR USD सेल है, आप देख सकते हैं। JBP USD सेल है, आप देख सकते हैं। EUR JPY सेल है, आप देख सकते हैं। EUR GBP थोड़ा सा सेल आया, पहले बाई पर था, सेल आया, और इस टाइम पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मैं क्रॉस करके मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सके। लेकिन स्टिल मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल पे है। USD JPY मार्केट बाई पे है। GBP JPY मार्केट
बाई पे सेल पे थी और सेल पे अभी ट्रेंड थोड़ा सा बाई का बना, लेकिन उसके बाद आइडिया ये हुआ कि नहीं, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई की सेमत में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और दोबारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ आ रहा है। USD CHF का जो ट्रेंड है वो बाई की तरफ है। AUD USD का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह सेल का है। NZD USD के हवाले से भी मार्केट में जो हम ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है वो सेल का है। USD CAD बाई पे है, EUR CHF सेल पे है, EUR AUD ये बाई पे है, EUR CAD सेल पे है, EUR NZD बाई पे है, GBP CHF सेल पे है। कोशिश की मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने की, लेकिन स्टिल मार्केट प्रॉब्लम में है और इस टाइम तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो सकता। GBP AUD बाई में है, GBP NZD बाई में है, GBP CAD सेल में है, CHF JPY मार्केट का ट्रेंड अब भी चेंज होने वाला है। और आप देख सकते हैं मार्केट में हैमर ने, ये आप देख सकते हैं मार्केट में हैमर ने एक किस्म का ट्रेंड चेंज किया और पूरी मार्केट का जो पूरा ट्रेंड है वो चेंज हो गया। लेकिन इस टाइम पर मार्केट में है वो हम इसको किसी न किसी तरीके से नहीं देख सकते। मार्केट का आइडिया ऐसा हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट ने भी सेल पे जाना है। AUD JPY को जब हम देखते हैं तो इसको ये मार्केट बुरी तरह सेल में है बहुत लॉन्ग टर्म से। AUD CHF सेल में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर रहा है। AUD NZD ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथ में न्यूजीलैंड डॉलर, ये दोनों जो डॉलर हैं ये दोनों गिर रहे हैं। लेकिन इस जगह से ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे मार्केट के AUD NZD सेल पे जा रहा है। AUD CAD सेल, NZD JPY सेल, NZD CHF सेल, NZD CAD सेल, CAD JPY ये बाई का है और CAD CHF ये भी मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, बाई का है। गोल्ड के हवाले से हम इस टाइम देखते हैं तो गोल्ड स्टिल सेल में आ रहा है और देखें कब ये ट्रेंड चेंज करता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मैंने आप लोगों के सामने जितने भी पेयर्स थे, इन पेयर्स को जो मशहूर पेयर्स थे, इन पेयर्स के आपको ट्रेंड बताएं और आप लोगों को बिल्कुल ही आसान सी चीज़ बता दी कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़्यादातर है। जो लोग बिगनर्स हैं शायद उनके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, लेकिन जो लोग काम करते हैं, चाहे वो बिगनर्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए आई थिंक बेस्ट ये चीज़ है कि आपने हमारा जो ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाएं। ट्रेंड के अगेंस्ट हम जाएंगे तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी 200 मूविंग एवरेज पे भी बेशुमार लोग काम करते हैं और कुछ लोग प्रॉफिट में भी हैं। लॉन्ग टर्म में आई थिंक 200 मूविंग एवरेज बहुत से 200 मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है आई थिंक इससे बेस्ट कोई चीज़ भी नहीं है। तो आज का जो सिंपल सा वे था कि हाउ टू फाइंड मार्केट ट्रेंड, किस तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड को बग़ैर किसी मेहनत के आसानी से समझ सकते हैं, समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन बनता है आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।